आज इस आर्य समाज के द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर शराब मुक्त और शराब की नई नीति के खिलाफ यहाँ जो धरना हो रहा है, ऐसे आंदोलन में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे दिल्ली आर्य सभा के महासचिव श्री विनय आर्य जी, श्री जोगेंद्र खट्टर जी और यहाँ उपस्थित सभी संतजन, आर्य समाज के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी और उपस्थित मातृशक्ति भाई और बहनों, मैं आर्य समाज को इस कदम की बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी लाए हैं, नई शराब की नीति लाए हैं, उसके विरोध में आवाज बुलंद की है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये इस बात का जरूर प्रतीक है कि चाहे उन्होंने कान में अपने बंद कर आवाज नहीं सुनने के लिए कुछ लगा लिया हो, लेकिन आज दिल्ली की जनता जाग चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने दिल्ली में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और नशाबंदी के लिए वो यहाँ पर सरकार में आए थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 7 वर्ष पहले उन्होंने एक स्वराज पुस्तक लिखी थी और उस स्वराज पुस्तक के 114 नंबर पेज पर केजरीवाल जी ने लिखा था कि दिल्ली के अंदर जब कोई नई शराब की दुकान, ठेका खुलता है तो अधिकारी और नेता मिलकर उसको खुलवाते हैं, उसमें रिश्वत खाते हैं और इसके कारण ये शराब की नई दुकानें खुलती हैं। और हमारी सरकार जब आएगी तो हम मोहल्ला सभा और महिलाओं के समूहों से बात करने के बाद ही अगर वो इजाजत देंगे तभी वो दुकानें वहां खुल सकती हैं। तो 2 सवाल हैं। पहले आप ये बताइए कि जो आपने स्वराज पुस्तक लिखी थी वो क्या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था? अगर वो नहीं था, आपकी सच्चाई थी कि आपने नशाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उस स्वराज आंदोलन को किया था और उसमें आपने लिखा था कोई दुकान खुलती है तो वहां पर नेता और अफसर मिलकर पैसा खाते हैं, तो आप तो 850 दुकानें खोल रहे हो। कितने आपने रिश्वत खाई है, कितने पैसे खाए? क्या आप अपने पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं? दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं? और आपने वो स्वराज आंदोलन आपका झूठा था कि आपने उस समय कहा कि हम नशाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अब आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कांग्रेस के समय आपने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। और वहीं दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय ये नई शराब की नीति लागू हुई तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये नई पॉलिसी क्यों ला रहे हैं? भाई 250 दुकानें हैं, क्या कम है? तो उन्होंने कहा कि हम ये जितनी भी शराब की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही अनइक्वल है। ये कहीं पर एक दुकान है, वहां पर 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, तो हम इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। आसपास की कॉलोनी में दुकान खोलेंगे ताकि किसी को इस तरह की परेशानी नहीं हो, दूर नहीं जाना पड़े। ये लॉजिक उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा। मैं आज आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इसलिए सत्ता में लाए थे, इसलिए दिल्ली की कुर्सी सौंपी थी कि आप शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता करें? कोई नहीं सोच सकता है। उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने की बात कही थी, 850 नए शराब के ठेके खोलने की बात नहीं की।
कहीं किसी घोषणा पत्र में नहीं कहा था उन्होंने 850 दुकानें खोलेंगे। उनको कुर्सी इसलिए दी गई कि आप साफ पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। आप साफ पानी कैसे लोगों को मिले, पानी कैसे मिले, स्वच्छ जल, इसकी बेहतरी के लिए काम करें। उनको शराब के ठेकों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बेहतरी के लिए काम नहीं दिया गया था। उनको सीवर व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए काम दिया गया। उनको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, डीटीसी बसें चले, इसलिए काम दिया गया था। उनको पॉल्यूशन नहीं हो दिल्ली में, इसके लिए काम दिया गया था। उनको दिल्ली के अंदर सरकार इसलिए दी गई कि दिल्ली में यमुना जी का पॉल्यूशन कम हो, दिल्ली में युवाओं को रोजगार मिले, दिल्ली में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिले। इसके लिए नहीं किया गया था कि आप शराब के ठेके खोलें और लोग आके, आसपास के लोग जो दूर दराज जाने से थोड़ा परहेज भी करते होंगे, वहां पर जब आप मार्केट्स के अंदर अनऑथराइज इलाके में, नॉन कन्फर्मिंग इलाका, रिहायशी इलाके या जो मंदिर है या गुरुद्वारे हैं, धार्मिक स्थल, उसके पास में या स्कूल के पास में आप शराब की दुकानें खोलकर इस तरह माहौल बना दें कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली में घर के अंदर कलह हो, घर के अंदर झगड़े हो, और उन झगड़ों का सबसे ज्यादा सामना, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो दिल्ली की मातृ शक्ति को होती है, महिलाओं को होती है, और खास तौर से उस वर्ग में जहाँ क्लस्टर हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो। तो आज दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। और आप तो वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाकर ये कहा था कि हम देश के अंदर भ्रष्टाचार और नशाबंदी खत्म करेंगे। तो आपने जो जो वादे किए, उन वादों को पीछे रख के सिर्फ पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि दिल्ली में शराब माफिया, ये 850 दुकानें तो सिर्फ कहने की है। आने वाले टाइम में हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर 3000 से ज्यादा दुकानें खुलेंगी। ये इस पॉलिसी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सही बात कह रहे, आर्य समाज कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन आर्य समाज वो आंदोलन है जो आजादी का आंदोलन में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिन्होंने नशाबंदी में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिन्होंने देश को बचाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। और आज इस नशाबंदी, शराब की नई नीति के खिलाफ जो आप लोग आगे आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते आपके समर्थन के साथ, और आने वाले दिनों में मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएं। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को भी हमने आदेश दिए हैं, और इसके साथ हम एक बड़ा जन आंदोलन, चाहे इसके लिए हमें चाहे कितना भी कठोर कदम उठाना पड़े, हम किसी भी कीमत पर ये जन आंदोलन करेंगे और नई शराब की दुकानें हम खुलने नहीं देंगे। दिल्ली को हम शराब नगरी नहीं बनने देंगे। ये संकल्प लेकर आज हमें यहाँ से जाना है, ये संकल्प हमें यहाँ से लेकर जाना है, और इस आंदोलन को जो साथ मिलकर काम करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।